अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ोहा और आप देख रहे हैं ज़ोहाब टीवी। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो पबजी गेम खेलते हैं। अगर कोई पबजी ना खेलता हो तो पबजी के बारे में तो जानता ही होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग पबजी बनाने वाले के बारे में जानते हैं। ब्रेंडन ग्रीन यानी पबजी डेवलपर की कहानी के बारे में तो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ब्रेंडन ग्रीन के बारे में बताएंगे, तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, हमारे चैनल ज़ोहाब टीवी को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलें। दोस्तों, ब्रैंडन आयरलैंड में पैदा हुआ। ये एक फ़ोटोग्राफ़र का काम करता था, मगर इससे इसको कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होता था, जिस वजह से ये पार्ट टाइम वेब डिज़ाइनर बन गया। इसने सोचा कि ये फ़ोटोग्राफ़ी के करियर में अपनी किस्मत आजमाएगा और वो ब्राज़ील चला गया। वहाँ इसने किसी लड़की से शादी भी कर ली, मगर वो शादी ज़्यादा देर तक ना चली और 2 साल बाद ब्रैंडन की तलाक हो गई। अब ब्रैंडन ब्राज़ील में अकेला और बेरोज़गार हो गया। उसके पास इतने पैसे भी ना थे कि वो वापस आयरलैंड चला जाता, इसलिए उसने सोचा कि वो टिकट के पैसे जमा करेगा और उसकी जॉब भी लग गई थी। उसने सोचा कि वो अपने रूम में ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, ताकि ज़्यादा पैसे खर्च ना हो जाएं और वो पैसे जमा कर सके। अब रूम में उसका वक्त नहीं गुजरता था, तो उसने रूम में वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दी। कुछ ऐसा ही चलता रहा, फिर उसके पैसे जमा हो गए और वो आयरलैंड वापस आ गया। अब आयरलैंड आकर वो बेरोज़गार हो गया और अपने मोम डैड के घर ही रहने लगा। उसको आयरलैंड की हुकूमत की तरफ से कुछ पैसे मिलते थे और वो पैसे इस वजह से मिलते थे क्योंकि वो बेरोज़गार था और वो उन पैसों पर ही गुजारा करने लगा। अब 2014 में वो तकरीबन 40 साल का हो गया। वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी के साल गुजार रहा था। ब्रैंडन कुछ काम नहीं करता था, तो इसलिए उसने फ्री गेमिंग मोड्स बनाना शुरू कर दिए। ब्रैंडन को एक जापानीज़ फिल्म बैटल रॉयल बहुत पसंद थी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कुछ लोग एक जजीरे में फंस जाते हैं। ब्रैंडन ने आर्मा 2 गेम में बैटल रॉयल फिल्म का मोड बना दिया। अब ब्रैंडन गेम्स की डिज़ाइनिंग और गेम्स की रिकॉर्डिंग भी सीखने लग गया। ब्रैंडन ने जो आर्मा 2 गेम में मोड बनाया था वो काफ़ी मशहूर हो गया। इसकी वजह से ब्रैंडन को सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट कंपनी की तरफ से कॉल आई। उन्होंने ब्रैंडन को कहा कि वो उनकी कंपनी में कंसल्टेंट का काम करे। दोस्तों, इस पर ब्रैंडन बहुत खुश हुआ। ये फ़ौरन मान गया और उसने हुकूमत से पैसे लेना भी बंद कर दिए। उसने उस कंपनी के साथ किसी H1Z1 नाम की गेम पर काम किया। 2016 में ब्रैंडन को एक साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल ने ऑफ़र की कि वो उस कंपनी के लिए एक बैटल रॉयल गेम बनाए। कौन सी गेम? बैटल रॉयल गेम। फिर वो साउथ कोरिया चला गया। पबजी प्लेयर अननाउंस बैटल ग्राउंड की एब्रीविएशन है। ब्रैंडन जो भी गेम खेलता उसमें अपना नाम प्लेयर अननाउन रखता। ब्रैंडन ने इसीलिए पबजी का नाम अपने यूज़र नेम से रखा, जो वो हमेशा हर गेम में यूज़ करता था। अब ब्रैंडन का अच्छा वक्त शुरू हो गया। पबजी 2017 में माइक्रोसॉफ्ट के लिए और 2018 में एक्सबॉक्स और प्लेस्टेशन के लिए लॉन्च हुई। ब्रैंडन को खुद पर भी यकीन नहीं आ रहा था कि पबजी इतनी जल्दी कैसे मकबूल हो गई। दोस्तों, ब्रैंडन आजकल एम्स्टर्डम में रहता है। ब्रैंडन वही आदमी था जो अपनी ज़िंदगी के कई साल बेरोज़गार रहा और फिर ब्रैंडन ही दुनिया की सबसे मशहूर गेम पबजी का डेवलपर बना। ब्रैंडन की ज़िंदगी हमें बताती है कि कुदरत जब चाहे हमें नवाज दे और जब चाहे हमसे सब कुछ छीन ले। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।